बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुदा की कुदरत, जो दूसरों को चोर चोर कहते थे खुद चोर साबित हो गए। चोर मचाए शोर के मुहावरे को नई जिंदगी मिल चुकी है। दूसरों के सादिक और अमीन ना होने के जुमले कसते थे और अब खुद ही सादिक और अमीन नहीं रहे। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज़ तब्दील नहीं हो सकी और वो है तहरीक इंसाफ और उसके रहनुमाओं की दरोग गोई। तहरीक इंसाफ और इमरान खान के झूठ बोलने की आदत, तहरीक इंसाफ और इसके लोगों की इल्ज़ाम तराशियाँ। इमरान खान झूठ बोलता है या नहीं, खुद फैसला कर लें। इलेक्शन कमिश्नर को जब लगाया तो इमरान खान ने क्या कहा, पहले जरा देख लें। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीनान है क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया। पहले तो इनके अपने आज इलेक्शन कमिश्नर को किसने लगाया वो भी सुन लें इमरान खान की अपनी जुबानी। अच्छा, अब इन्होंने अपने अंपायर दिए, हमने अपने अंपायर दिए। ना इनको हमारे मंजूर थे, ना हमें इनके अंपायर मंजूर थे। वो डेडलॉक हो गया। अब जनाब हम फंस गए। अब वो मसला था कि अब इलेक्शन कमीशन कंप्लीट नहीं है। हमने न्यूट्रल्स ने अप्रोच किया हमें। उन्होंने कहा कि देखें ये फंस गए हैं, मुल्क आगे चल रहे हैं, तो ठीक बात की। तो हम कहते हैं कि हम आपके लिए एक ऐसा कैंडिडेट दे देते हैं जो दोनों इतराज नहीं करेंगे। उन्होंने इसका सिकंदर सुल्तान का नाम दिया। मैं तो इसको जानता ही नहीं था। जब इसका नाम आया और जब हमने कहा चलो ठीक है, अगर डेडलॉक हुआ है तो आप दे रहे कोई न्यूट्रल आदमी का नाम, तो मैंने कहा कि ठीक है। जैसे ही इसका नाम आया तो लोगों ने शोर मचा दिए। तो उन्होंने कहा ये तो नून लीग का घर का आदमी है। मैंने न्यूट्रल्स को बताया, मैंने कहा आपने कहा था ये न्यूट्रल है, ये तो घर का आदमी है। उन्होंने कहा हम गारंटी लेते हैं इसकी कि ये न्यूट्रल रहेगा। मुझे पता है इमरान खान के हवाले से इसके सपोर्टर्स की आंखों पे पट्टी बन चुकी है, लेकिन शायद कभी तो हिकमत के दिए जलेंगे। इनके लिए हम आवाज़ हक बुलंद करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन का फैसला आया तो इसके बाद पहले मंसूबा बनाया गया कि फैसले का असर जाहिर करने के लिए एक बयानिया बनाना है कि फैसला इनके हक में आया। शुरू में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि इस फैसले से तहरीक इंसाफ की जीत हो गई। मीडिया पे बयानात की बौछार की गई, तहरीक इंसाफ का बयानिया जीत गया। शाह महमूद कुरैशी भी नहीं चुप रहा और कहा तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बिलाखिर दुरुस्त साबित हुआ, लेकिन यहाँ एक मसला हो गया। तहरीक इंसाफ के लोगों ने फैसला पूरा नहीं पढ़ा और यह बयानिया वहीं दम तोड़ गया जैसे जैसे फैसला समझ में आने लगा। चुनाचे हिकमत अमली में तब्दीली की गई। जब तक फैसले की समझ आई तो एकदम से बयानिया ही तब्दील हो गया। यहाँ से इलेक्शन कमीशन पर बयानबाजी और हमलों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ, जो कि अब तक अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी और सारी है। पहले पूरी कोशिश की गई कि इलेक्शन कमीशन पर दबाव बनाया जाए, उन्हें धमकाया गया, लेकिन सबका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बिलाखिर तहरीक इंसाफ के करतूत उनके अपने सामने आ गए। एक और मज़े का केस बात जो पिछले दिनों सियासी कशीदगी के दौरान की गई कि पाकिस्तान और अमेरिका के सामने झुक गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन के फैसले ने इस बयानिया से भी हवा निकाल दी। तहरीक इंसाफ की सारी तदबीरें उल्टी पड़ गई और अब जुबान ज़द-ए-आम है कि 351 कंपनियों से फंडिंग लेकर उनके एजेंडा पे काम करने वाले कहते हैं कि क्या हम गुलाम हैं। क्या अमेरिकन कंपनियों से पैसे लेकर मुल्क में सियासी बहरान पैदा करने वाले कहते हैं कि अमेरिका ने साजिश की। और अब तो पूरी तहकीकात भी नहीं हुई अभी तक। तो जब मुकम्मल अकाउंट्स की तहकीकात होनी है तो हकाइक सामने आएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। अब केस जब अदालत में जाएगा और वहाँ से कोई रिलीफ अगर ना मिला तो फिर अदालत के खिलाफ एक पूरी मुहिम शुरू हो जाएगी। जैसा बाकी इदारों पर कीचड़ उछाला जाता है, यहाँ भी असरअंदाज होने के लिए कीबोर्ड वॉरियर्स जो हैं वो उंगलियाँ तेज करके बैठे हैं। लोग कह रहे हैं कि माय लॉर्ड आपका लाडला झूठा होने के साथ साथ चोर भी है। और अब ये बात साबित भी हो गई है। लाडला दूसरों से रसीदें मांगा करता था, अब खुद रसीदें देने में नाकाम हो गया। दूसरों पे अमेरिकन एजेंट का इल्ज़ाम लगाने वाला अमेरिका से आए पैसों का हिसाब नहीं दे रहा। दूसरों पे बोहतान बांधने वाला अपनी ही पार्टी के अकाउंट्स में आए पैसे खा चुका है। एक अकाउंट जिसके इमरान खान ने बजाते खुद दस्तखत किए, वो खुद उसके दस्तखत कुनंदा हैं, उसमें 8.6 करोड़ रुपये आए, लेकिन में सिर्फ 1.1 करोड़ रुपया तहरीक इंसाफ के जाहिर शुदा अकाउंट में गए। बाकी 7.5 करोड़ रुपए की कोई रसीद ही नहीं। अब कोई है जो ये बताए कि इन 7.5 करोड़ रुपए की इमरान खान ने लैंड क्रूजर ली या बनी गाला की तज़य्युन और आराइश पर लगा दिया। तो इमरान खान का बयान हल्फी जिसमें यह इकरार किया गया है कि तहरीक इंसाफ को जो भी पैसे मिले उस सारे के सारे जायज़ ज़राए से आए, इस बयान हल्फी को भी जाली करार दिया गया। और इसके बाद अब आप सर्टिफाइड झूठे करार दिए जा चुके हैं। इसके बाद अब आप खुद बताएं कि लाडला सादिक और अमीन कैसे है। झूठ, फ्रॉड, हाथ में तस्बीह, कमीज़ में सुराख और इसके साथ अरबों की चोरियां। क्या यही रियासत मदीना का दर्स है?
क्या रियासत मदीना का यही सबक है दूसरों पे बोहतान तराशी तो की जाए, लेकिन जब अपनी चोरी सामने आए एहतसाब के इदारों के खिलाफ ही महाजराई शुरू कर दो। या एक और बात भी मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ कि इमरान खान ने जो जो अकाउंट छुपाए वो अकाउंट्स हैं जिनकी सारी मालूमात इस मुल्क के अपने स्टेट बैंक ने दी, जिसका इमरान खान उस वक्त वजीर आजम था। इमरान खान जिस आइन की पासदारी के भाषण दूसरों पे सादर करते रहे, जिस आइन की इज्जत और तौकीर कंटेनर पे खड़े होकर बयान होती रही, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक इसी आइन को इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने बेतौकीर किया, और एक बार नहीं बल्कि बार बार इससे खिलवाड़ जारी है। अपोजिशन में रह के बार बार मुखालफीन पर हिंदुस्तानी एजेंट होने के इल्ज़ाम लगाए जाते रहे, कश्मीर बेचने के ताने दिए जाते रहे, सियासत के लिए मुखालफीन पे गद्दारी के फतवे होते रहे, मोदी के यार की आवाज़ें कसी गईं, लेकिन फिर खुदा ने वो वक्त दिखाया जब तहरीक इंसाफ की हिंदुस्तानी कंपनियाँ और हिंदुस्तानी लोगों से आए हुए पैसे भी साबित हो गए। अब इसका जवाब कौन देगा कि हिंदुस्तानी कंपनियों से जो पैसे आए उन्होंने इमरान खान को किस लिए पैसे भेजे, इनके पैसों के पीछे कौन से छुपे हुए अज़ाइम हो सकते हैं, और ये पैसे जिन जिन लोगों ने भेजे वो मुबैना तौर पे हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट भी तो हो सकते हैं। लेकिन एक सवाल उठाना है, वो सबसे बड़ा जुर्म है। जैसे ही हम उठाएंगे या आवाज़ उठाएंगे तो अब इसके बदले गलीज जुमले कसने शुरू किए जाएंगे। हम जैसी ही रसीदों के बारे में पूछेंगे जवाब में पगड़ियाँ उछाली जाएंगी, क्योंकि उनके नज़दीक सिर्फ ये खुद सच्चे मुहिब वतन और बाकी सब के सब झूठे और गद्दार है। और इससे तो बड़ा जुल्म ये है कि चोरी साबित होने के बाद भी हमारे प्यारे दुलारे शाह महमूद कुरैशी अपने सपोर्टर्स को तसल्ली देने के लिए कहते हैं अल्लाह का शुक्र है हम सुरखरू हो गए। हम तो ये दुआ करते हैं खुदा हमें ऐसा सुरखरू ना करे। और मज़े की बात यह है कि इनके शदाई इनकी हर बात को मानो अन तस्लीम करने के लिए भी तैयार बैठे हैं। अभी किसकी साजिश है? इन दिमागों को किसने बंद कर दिया? इनसे किसने सोचने समझने की ताकत छीन ली? इन लोगों को किस तरह अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए अदलिया, फौज, इलेक्शन कमीशन और हर उस अदारे के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो? इमरान खान की चोरी बताओ तो कहते हैं वो भी चोर है, वो भी डाकू है। इमरान खान से रसीदें मांगो तो कहते हैं कि बाकी लोगों ने भी रसीदें नहीं दी। लेकिन ये जवाब किसी के पास नहीं कि दूसरों के कामों का जवाब इमरान खान के गलत कामों से कैसे मुमकिन है। वो तो है ही गलत। सादिक और अमीन तो आप थे, ईमानदार तो आप थे, रियासत मदीना तो आपने बनानी थी, यूरोप जैसा सिस्टम तो आपने लेके आना था। फिर अपना मुकाबला इन चोरों और डाकुओं से करना खुली मुनाफकत नहीं। कहा जाता है इमरान खान पर तोहमत लगाने से पहले अपना चेहरा देख लो, यानी दूसरों की नफरत में इमरान खान को 7 खून माफ। और यही अंधी तकलीद इमरान खान को यह जवाज़ फराहम करती है कि दूसरों पे कभी वो शिर्क का इल्ज़ाम लगाए तो कभी गद्दारी का, कभी अमेरिकन एजेंट होने का, कभी मीर जाफर होने का, लेकिन उससे पूछने वाला कोई ना हो कि उसने नए पाकिस्तान के नारे से खुद क्यों दौड़ लगाई, 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घरों से क्यों भागा, कशकोल तोड़ने से क्यों भागा, जिम्मेदारी लेने से क्यों भागा, कर्जे उतारने से भागा, महंगाई कम करने से भागा, और अब फॉरेन फंडिंग से भाग गए। कहते हैं डट के खड़ा है कप्तान। जो शख्स यू टर्न का सर्टिफाइड मास्टर हो वो डट के कैसे खड़ा हो सकता है? आरिफ नकवी ने डॉलरों से मदद की, डॉलरों में इमदाद उसे ली। कहते हैं नकवी मेरा दोस्त है। फिर उसको डोज के लिए DGFIA को मजबूर किया जाता है कि करप्शन के केसेस आरिफ नकवी के खिलाफ बंद करो। वो आरिफ नकवी जो इमरान खान का दोस्त है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उसके काले छट्टे खोलते हुए लिखा कि इसने $2 करोड़ नवाज शरीफ को काबू रखने के लिए, के इलेक्ट्रिक में अपना हिस्सा फरोख्त करने की मदद के लिए किसी नवीद मलिक नामी बंदी को $20 मिलियन दिया। जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि नवीद मलिक was tasked with securing cooperation for Nawaz Sharif, former Prime Minister and Shehbaz Sharif, former Chief Minister Punjab and now Prime Minister, to help Naqvi sell Abraj's stake in K Electric। खान साहब ये कैसे दोस्त हैं आपके जो आप पर लाखों खर्च करते हैं लेकिन मकासद कुछ और होते हैं? कभी मलिक रियाज हो तो कभी आरिफ नकवी। खान साहब आपने तो किसी को भी नहीं छोड़ा। और फिर जाने से पहले कहते हैं कोई रह तो नहीं किया जिसे छुरी नहीं फेरी। बदकिस्मती से ईमानदारी के इस देवता की परछाई फराग गोगी और उस्मान बुजदार क्यों निकले? इसके दोस्त आरिफ नकवी जैसे लोग क्यों निकले जो फ्रॉड में मशहूर है? आखिर दाल में कुछ तो काला है, या फिर पूरी दुनिया गलत और इमरान खान नेक है? दूसरों को कहा मुल्क कर्जों में डुबो दिया, खुद 70 साल की तारीख में जितना कर्जा लिया 3 साल में ले लिया। कशकोल तोड़ने निकला सऊदी अरेबिया और IMF के सामने ऐसे गिरे कि कोई नहीं गिरा पहले। बिजली के बिल फाड़ने वाले ने बिजली तारीखी तौर पे महंगी कर दी। पाकिस्तान को करप्शन से पाक करने वाले ने करप्शन के दर्जात बुलंद कर दिए। पासपोर्ट की इज्जत दिलवाने वालों ने
पासपोर्ट 124 से उठाकर 175 नंबर पे पहुंचा दिया। जो कहता था फौज को साबिक सियासतदानों की करप्शन से मसले हैं इसीलिए लड़ते हैं, फौज पे ऐसा बरसा कि कोई नहीं बरसा पहले। बस इतना ही कहूँगा, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, हर चीज़ घूम घूम के सामने आ रही है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।